हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेस एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? नारंगी, जामुनी, पीला, बैंगनी। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। इसका कूट है 3142, 4231, 1234 या 1324। तो इसका बढ़ता हुआ तरंगदैर्घ्य के क्रम में सजाना है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। पहले बैंगनी, सबसे कम इसका तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है, उसके बाद जामुनी का, उसके बाद येलो का, फिर नारंगी का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का, उससे ज़्यादा जामुनी का, उससे ज़्यादा पीला का, और उससे ज़्यादा नारंगी का होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल कलर का होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? पराबैंगनी, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, उपयुक्त में से कोई नहीं। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अवरक्त कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, विवर्तन के कारण, ध्रुवीकरण के कारण। तो जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन दिखाई देती है व्यतिकरण के कारण। तेल की परत के ऊपरी सतह पर निचले सतह से प्रकाश तरंगों के परावर्तन के कारण तेल के ऊपरी सतह पर तरंगें परावर्तित होती है और यह रंगीन दिखाई देती है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती है? वायु में धनी तरंगे को, एक धागे पर अनुदैर्घ्य तरंगे को, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे को, या प्रकाश तरंगे को? तो प्रकाश तरंगे को ध्रुवित किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई पड़ती है? विवर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण, ध्रुवन के कारण, या परावर्तन के कारण? तो समुद्र की सीपी ध्रुवन के कारण सुनहरी दिखाई देती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर, या वस्तु से छोटा, या वस्तु के समान आकार का, या आभासी? तो जब अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका जो प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु के समान आकार का। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? अवतल लेंस को, या उत्तल लेंस को, या समतल लेंस को, या उत्तल दर्पण को? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत गर्मी के समय दिन में राजमार्गों पर पानी पड़े होने का एहसास होता है। पानी की तरफ पहुंचने पर पानी गायब हो जाता है तथा वह और दूर दिखाई देने लगता है। यह भ्रम होता है क्यों? प्रकाश के पूर्ण बाहरी परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के आंशिक बाहरी परावर्तन के कारण, या प्रकाश के आंशिक आंतरिक परावर्तन के कारण? तो बहुत गर्मी के समय दिन में राजमार्गों पर पानी पड़े होने का एहसास होता है, और जब हम पानी तक पहुंचते हैं तो पानी गायब हो जाता है। यह भ्रम होता है क्योंकि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह भ्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, लैम्डा,
ब्लैंक्स के मापन के लिए उपयोग में आने वाली इकाई है? इसका ऑप्शन है आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति या श्यानता। लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य के मापने के लिए उपयोग में लाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है। पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? तरंगदैर्घ्य में कमी, तरंगदैर्घ्य में वृद्धि, तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है और पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में तरंगदैर्घ्य में वृद्धि का अनुभव करेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 11 है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आँख के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, यह हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस? तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है अभिसारी लेंस। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, अभिसारी लेंस, सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के रेटिना पर बना बिंब होता है वास्तविक और उल्टा, सीधा खरा और वास्तविक, आभासी और सीधा खरा, बढ़ा हुआ और वास्तविक। तो आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कम होती है, ज़्यादा होती है या एक समान होती है या अनंत होती है? तो प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की जो गति होती है वह एक समान होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक समान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं अक्रिय गैस, एक फिलामेंट परावर्तित पदार्थ एवं पारा, फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं पारा बाष्प, दो फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ में एवं पारा। तो रोशनी के लिए जो प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट होता है उसमें दो फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं पारा होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी के कोणीय आवर्धन को बढ़ाया जा सकता है लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर या वस्तु की आकृति को बढ़ाकर या लेंस की अपर्चर को बढ़ाकर या लेंस की क्षमता को बढ़ाकर। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी के कोणीय आवर्धन को बढ़ाया जाता है लेंस की क्षमता को बढ़ाकर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेंस की क्षमता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस को क्या कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या इनमें से कोई नहीं? तो आवर्धक लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, टेलीविज़न सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। कारण है सिग्नलों का दुर्बल होना, दुर्बल रिसीवर एंटीना, वायु में सिग्नलों का अवशोषण या पृथ्वी की वक्रता। तो टेलीविज़न सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है पृथ्वी की वक्रता होने के कारण। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रभावी तरंग किससे बनती है? अनुदैर्घ्य तरंग की अध्यारोपी अनुप्रस्थ तरंग, समान गति की अध्यारोपी दो तरंगों, समान दिशा में चालित समान आकृति के दो तरंगों, विपरीत दिशा में चालित समान आकृति के दो तरंगों। तो अप्रभावी तरंगे
विपरीत दिशा में चालित समान आकृति के दो तरंगों से बनती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित मेनिस्कस होता है। अवतल, उत्तल, सीधा, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल। बीएससी नर्सिंग का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगी बहुत ही शानदार 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।